गंभीर का इस्तीफा तो अब भारतीय टेस्ट टीम की बदल जाएगी किस्मत। क्या वनडे में भी होगा बदलाव? ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने साल भर के अंदर में दूसरी बार मुंह काला करवा लिया है। भारतीय टीम ने अपनी ऐसी नाक कटवाई है, ऐसी भद पिटवाई है जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में गुणगान करते हुए गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं और अपने इस्तीफे पर बहुत बड़ी बात बोल देते हैं। लेकिन अब फैसला बीसीसीआई करने वाली है कि गौतम गंभीर कैसे और कब, उनकी विदाई भी टेस्ट के कोचिंग से होने वाली है। और ये सिर्फ टेस्ट की कोचिंग तक सीमित नहीं रहने वाला है, इसके साथ ही साथ ये वनडे और टी20 पर भी लागू होगा। इसके अलावा भारतीय टीम से कुछ प्लेयर्स की भी पूरे तरीके से छुट्टी कर दी जाएगी, क्योंकि हम सबको मालूम है कि भारतीय टीम को अगर बचाना है तो प्रयोगशालाओं के दौर से आगे निकलना पड़ेगा, उसके अंदर से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल भारतीय टीम टेस्ट मैच दूसरा जब हारी, और वो भी ऐसे अंतर से हारी जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हमने 408 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला गंवाया। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलिया के नाम था 342 रनों का, भारत को हराने का, नागपुर टेस्ट मैच 2008। लेकिन भारत को अपने घर में इक्का दुक्का टेस्ट मैच हारने की आदत तो थी, लेकिन लगातार सीरीज हारने की आदत हमारे पास नहीं थी। लेकिन गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के प्रयोग में इतने किए गए और कई सारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि गौतम गंभीर की कोचिंग वाली ये टीम बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। कोई भी यंग प्लेयर अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहा है। जो प्लेयर्स अच्छा कर सकते थे उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और नतीजा ये हो रहा है कि टीम इंडिया की हालात हालत जो है वो लगातार खराब हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर कहते हैं कि मेरे ऊपर अगर एक्शन लेना होगा, कॉल लेना होगा तो वो बीसीसीआई लेगी, आप लोग तय नहीं करेंगे। मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस और मीडिया तय नहीं करेगा, एक्शन बीसीसीआई लेगा। बजाय इसके कि आकर सॉरी बोलने का भारतीय क्रिकेट फैंस से, मीडिया के अंदर में और मीडिया से, कि हाँ जी हमने कुछ गलतियां की हैं, उसकी वजह से हमारी ये दुर्गति हो गई है, हम दूसरा सीरीज हार गए, ये उम्मीद नहीं थी, हमारे प्लेयर्स नए हैं, लड़के नए हैं, अच्छा करेंगे, कल को बेहतर होगा, मैं अपनी गलती मानता हूं कि ये चीज नहीं होना चाहिए था। इसके बजाय एटीट्यूड यहां पर भी गौतम गंभीर का नजर आ रहा है कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मतलब यहां पर अपनी पुरानी कृतियां गिना रहे हैं कि भारतीय टीम तो देखिए, भले आप टेस्ट सीरीज को जोड़ दें, आप कंपेयर मत करिए। साउथ अफ्रीका सीरीज अलग है, न्यूजीलैंड सीरीज अलग थी, रिजल्ट तो सेम है ना, तो कैसे कंपेयर ना करें। और इसी को लेकर के अब बीसीसीआई को यह फैसला करना है कि कैसे गौतम गंभीर की छुट्टी टीम से करनी है। और गौतम गंभीर ने इंडिकेशन भी दे दिया है कि अगर उनको हटाया जाएगा तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको भी अपने आंकड़े पता हैं। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली को आपने टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो क्या तब आपने सोचा कि विराट और रोहित ने अभी कुछ ही महीने पहले क्या किया है? विराट रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप जितवाया। विराट के बगैर भी इंग्लैंड सीरीज भारत पहला मैच हारने के बाद 2024 में, याद करिएगा, जनवरी महीने में 4-1 से भारत सीरीज जीता था, नए लड़कों के साथ जीता था। यही जायसवाल खेल रहे थे, लेकिन वहां सरफराज खान था, बाकी प्लेयर्स कुछ थे वहां पे, भारत जीतने में कामयाब रहे था। ऐसे में आप जब अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे आंकड़े देखिए, मैं चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दिया, टी20 एशिया कप जितवा दिया, भूल गए कि चैंपियंस ट्रॉफी आपने नहीं जितवाया। चैंपियंस ट्रॉफी को जितवाने के लिए राहुल द्रविड़ को श्रेय दिया था रोहित शर्मा ने, और उन्होंने कहा था कि राहुल द्रविड़ की रणनीतियों की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, और उन्हें खुलेआम बोला था अवार्ड शो के दौरान। तो आप सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं? हमें भरोसा तो रोहित पर ही होगा, क्योंकि आप जो सच बोल रहे हैं उसके चक्कर में टीम इंडिया कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो तो हम देख रहे हैं। एशिया कप का फाइनल मैच भी हम हार ही गए थे लगभग। वो तो धन्यवाद देना चाहिए तिलक वर्मा को, जिन्होंने हमें वो जलालत से बचा लिया। और अगर यही एग्जाम्पल देना है तो फिर रोहित शर्मा भी ये बोल सकते थे, भाई इंग्लैंड सीरीज मैंने जिताया हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया हुआ है, और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाए हुए कप्तान को अगले ही सीरीज में, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सीधे अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया की थी, वहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी क्यों छीन ली गई? वो भी तो बोल सकते थे। तो वहां पर ये लागू नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड जो है गौतम गंभीर साहब और अगरकर साहब क्यों लागू कर रहे हैं? जबकि इवन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में जाकर शतक बनाया रोहित शर्मा ने, 201 रन बनाया 3 मैच के अंदर में रोहित शर्मा ने। विराट कोहली की पारी अच्छी आई। विराट कोहली को असमय रिटायरमेंट दिलवाने वाले कौन थे? विराट कोहली अपने करियर में खराब लगातार खेल रहे थे, तो भी विराट इन प्लेयर्स से अच्छे खेल रहे थे। आपके सो कॉल्ड बड़े होनहार प्लेयर से, इनके अच्छे से भी विराट कोहली का खराब वाला अच्छा था। तो ऐसे कुछ सवाल है, इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन अब सब्र की सीमा जो है, सब्र का बांध जो है वो टूट गया है।
भारतीय क्रिकेट फैंस अपने घर में इस तरीके की जलील होने वाली हार जो है वो देखने के आदी नहीं है। सच तो यह है कि टीम इंडिया एक प्रयोगशाला बन गई है, जहां पर प्लेयर्स को लाया जाता है, उनके ओरिजिनल स्किल्स को खत्म कर दिया जाता है और जो बनाया जाता है वो खिलाड़ी बन करके नहीं, बर्बाद होकर के निकलते हैं। साई सुदर्शन को टीम में रखा गया, लेकिन सरफराज खान को क्यों बाहर किया गया, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। ना चयनकर्ता कभी बताते हैं, ना कभी गंभीर बताते हैं। मोहम्मद शमी क्यों टीम में नहीं है, इसका जवाब भी देने की कोई जहमत नहीं उठाई जाती है। और इसीलिए साफ साफ तौर पर यह बात बता दूं आपको कि अब वक्त आ गया है कि बीसीसीआई जो एक्शन लेने जा रहा है, लेना चाहिए और गंभीर साहब को रिजिग्नेशन के लिए मजबूर करना चाहिए, रिजाइन करवाना चाहिए उनसे कि भैया आप चलिए, निकलिए आप, तो ये बहुत हो गया। यही हालात रहे तो हम आगे जाकर के और हालत हमारी खराब होगी। राहुल द्रविड़ जब कोच थे तो भारतीय टीम 2023 का वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल खेली थी। ठीक है, कुछ गलतियां हुई, हम हार गए, नहीं तो पूरा कैंपेन उठा लीजिए उस वर्ल्ड कप का, भारत का शानदार रहा था। राहुल द्रविड़ ही कोच थे जब भारत ने 2024 के जनवरी फरवरी के महीने में सीरीज जीता था इंग्लैंड से। तो भारत तो लगातार अच्छा कर रहा था। तो आपको जो विरासत मिला था, आप उस विरासत को लेके आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। आप उस विरासत पर आप बस खराब का खराब किए जा रहे हो, सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। और इसीलिए अब ये बात बताना कि आप लोग नहीं कुछ डिसाइड करेंगे, जो कॉल लेना होगा बीसीसीआई लेगा, ये साफ तौर पर गौतम गंभीर का घमंड दिखा रहा है। और इसीलिए विराट कोहली के भाई, उन्होंने भी ये बात बोला कि आप हर उस चीज को फिक्स करना चाहते हो जो कभी टूटा ही नहीं है। हम बाहर विदेशों में जाकर के टेस्ट मैचेस जीतना शुरू कर चुके थे, सोचिए वो दौर, और अब हम अपने घर में ही हारना शुरू कर चुके हैं। तो ये गौतम गंभीर को लेकर के जो बातें चल रही हैं, ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, ये दो प्लेयर तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कुछ प्लेयर्स की छुट्टी करने की आवश्यकता है। ध्रुव जुरेल, जिन पर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही कोच बदले हैं, जैसे उनको प्रॉपर मौका मिल रहा है, उनकी बल्लेबाजी जो है वो समझ नहीं आ रही है क्या है। केएल राहुल 67 टेस्ट मुकाबला खेलकर 35 के औसत से दुनिया की किसी भी टीम में जगह नहीं बन पाएगी, लेकिन भारतीय टीम में वो जगह बना लेते हैं और बल्लेबाजी में नील बटे सन्नाटा है, फिर भी खेल रहे हैं। तो सवाल यह है कि पूरे तरीके से भारतीय टीम की सर्जरी की आवश्यकता है। अब यही है कि क्या सर्जरी ये पूरी तरीके से बीसीसीआई करेगा या नहीं करेगा। मेरी नजर में करना चाहिए, जो सही है टीम इंडिया के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो टीम इंडिया के लिए हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि गौतम गंभीर ने जिस तरीके से सीरीज में परफॉर्मेंस करवाया है, हर बल्लेबाजी के ऑर्डर को चेंज किया है, ओपनिंग में 3 बल्लेबाज ट्राई कर लिए, नंबर 3 पर 7 बल्लेबाज ट्राई कर लिए, नंबर 4 पे 5 बल्लेबाज ट्राई किए, नंबर 5 पे 8 बल्लेबाज ट्राई कर लिए, नंबर 6 पर 7 बल्लेबाज, ऐसे-ऐसे 9-9 बल्लेबाज नंबर 6 पर। हर सीरीज में, हर मैच के साथ, हर पारी के साथ बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है। तो क्या ये टीम स्टेबल हो सकती है? नहीं हो सकती। आज हालात ये हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ही बाहर हो गए हैं, ऐसा लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।